Hello everyone. Today I have one of the important, interesting fact about the quadratic equations. Quadratic equations. If we have any type of quadratic equation, it means its degree is 2. Quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c. Right? We know that any equation, whether it is linear, quadratic, cubic or biquadratic, so any equation will have as many number of zeros as degree of the equation. So here the degree of the quadratic equation is 2. The degree of this quadratic equation is 2 because the highest exponent of the variable in this case is 2. Okay. So we know that the number of solutions or the number of roots of the quadratic equation will always be 2. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो कितने होंगे 2 होंगे बट इट कैन नॉट हैव मोर देन 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पास एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा एंड बीटा ही पॉसिबल हैं। बट क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास अगर डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करेंगे तो केवल इसके पास 2 ही डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। सो वी विल प्रूव दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं हो सकते हैं। तो इसको एक थ्योरम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि थ्योरम के फॉर्म में इसे कह सकते हैं कि prove that a quadratic equation can't have more than two distinct roots. That is, we have to prove that कि a quadratic equation cannot have more than 2 distinct roots। तो इसको प्रूफ हम करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? सपोज करते हैं पहले इसमें एक एज्यूम्शन करेंगे और एज्यूम हम ये करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो हम चलिए ये सपोज कर लेते हैं कि अगर पॉसिबल इमेजिन करें कि इफ पॉसिबल दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो कुछ सपोज कर लेते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि दैट ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। सो लेट इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। एक्चुअली इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे कि हम सपोज कर लें कि इसके पास 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और फिर इसी कंडीशंस को हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे कि इसके पास 3 डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल नहीं है। इट हैज 3 डिस्टिंक्ट, इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्टिंक्ट रूट्स, और वो जो रूट्स हैं सपोज कि वो रूट्स अल्फा है, बीटा है एंड गामा है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या मानी? ax स्क्वायर, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 and suppose it has three distinct roots alpha, beta and gamma। हमें प्रूफ करना है कि इनके पास 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल नहीं है। हम एज्यूम करते हैं कि इनके पास 3 डिस्टिंक्ट रूट पॉसिबल हैं और वो तीनों डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ठीक है, अब चलिए प्रोसीड करते हैं। क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इट मीन्स ये सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये जो अल्फा, बीटा, गामा है वो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। सिंस अल्फा, बीटा एंड गामा ये सब क्या है? इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन है, रूट्स हैं, इसका मतलब क्या? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ 1। सो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। इसका मतलब ये इक्वेशन 1 को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। इट मस्ट सेटिस्फाई 1, इट मीन्स इक्वेशन 1 को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इट मीन्स x की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पर अल्फा, बीटा एंड गामा 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो व्हेन वी पुट अल्फा इन प्लेस ऑफ x we'll get a alpha square, this is b alpha plus c equals to 0 and let this equation second, क्योंकि इसको फर्स्ट नाम दे चुके हैं। इन द सिमिलर वे
बीटा हो जाएगा, तो दिस इज ए बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी कांस्टेंट. This is equation number third. And gamma, since these three are the solutions of this quadratic equation, so it must satisfy all these three values. Let this is equation number 4, right? अच्छा, अब एक काम करते हैं हम कि मुझे प्रूव करना है कॉन्ट्रडिक्शन. अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे अगर मैंने लिखा है तो जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, लीडिंग कोफिशिएंट मींस द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म. तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट का टर्म है एक्स स्क्वायर और इसकी कोफिशिएंट क्या है, ए. सो ये क्वाड्रेटिक किस वजह से है, एक्स स्क्वायर की वजह से है. तो ए का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज ए, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0. whether a b c are constant, it may take any values, but there is restriction on a because a is the coefficient of the highest exponent term, so it should not be 0. ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो पहला टर्म मेरा वैनिश हो जाएगा और ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा. इस वजह से a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन है. चलिए पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड माइनस थर्ड इक्वेशन, सेकंड जो थर्ड इक्वेशन है उसको सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ध्यान से देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब इसको सब्ट्रैक्ट करा जाएगा तो a यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को करस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ रखेंगे तो b को कॉमन करेंगे, तो दिस इज अल्फा माइनस b, अल्फा माइनस बीटा, and c minus c will become 0. This is a times of alpha square minus beta square plus this one. Now this is a, and alpha square minus beta square is what, alpha minus beta and alpha plus beta, using the formula a square minus b square, and this is what, b times of alpha minus beta equals to 0. अब एक काम कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को हम अल्फा माइनस बीटा से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ध्यान रखेंगे हमने ये तीनों रूट डिस्टिंक्ट लेट किए हुए हैं, तो तीनों रूट डिस्टिंक्ट हैं, तो हमें अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड, या एक काम और कर सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का फैक्टर दोनों जगह पर दिख रहा है, तो हम इस फैक्टर को क्या कर सकते हैं, कॉमन. तो वी आर टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास a और ब्रैकेट्स में क्या है, दिस इज अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो गया तो बचा b, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. ओके, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट और भी हम यूज करेंगे, तो ब्रीफली पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर की प्रोडक्ट 0 होती है, सपोज x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स इज 0, तो यहाँ पर दो सिचुएशन पॉसिबल होंगी कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y नॉन 0 होगा, और सेकेंड अगर x नॉन 0 होगा तो ही y 0 होगा. इसका मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट जब भी 0 होता है तो उसमें दोनों ही नंबर साइमल्टेनियस 0 नहीं हो सकती हैं, एक नंबर उसमें नॉन 0 होना चाहिए, राइट. मतलब अगर x वाली नंबर को 0 लेंगे तो इट मीन्स y 0 नहीं है, और अगर y को 0 टेक करते हैं तो इसका मतलब x 0 नहीं है. तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास फैक्टर का प्रोडक्ट आ रहा है, एक लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा और एक लिखा हुआ है. अब जरा सोचिए कि अगर हम अल्फा माइनस बीटा को 0 ले लेंगे तो अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा के इक्वल आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर रूट्स क्या लिया, डिस्टिंक्ट लिया. इट मीन्स कि अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0. वाई? बिकॉज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा. वी हैव टेकन द डिस्टिंक्ट रूट्स, हमने अलग अलग रूट्स लिए. इट मीन्स ये फैक्टर 0 पॉसिबल नहीं है, तो बचा रिमेनिंग यही फैक्टर 0 पॉसिबल है. तो what is this is a of alpha plus beta plus b equals to 0, and let this is equation number 5th. In a similar way we will do equation third minus 4. जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड माइनस थर्ड किया वैसे अब थर्ड माइनस फोर्थ करेंगे. सो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4 इन अ सिमिलर वे वैसे ही कॉमन करेंगे. अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में करेंगे, जो स्टेप हम यहाँ कर चुके हैं. तो a को यहाँ पर कॉमन टेक करेंगे तो हमें बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर. सो दिस इज बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और यहाँ से b को कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा बीटा माइनस गामा, और c तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे यहाँ किया, वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है, बीटा प्लस गामा एंड बीटा माइनस गामा. देन बीटा माइनस गामा को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर a
and this is beta plus gamma and this is plus b. Now again since beta and gamma are distinct roots, हमने बीटा और गामा मतलब तीनों रूट्स को डिस्टिंक्ट माना है, इसका मतलब बीटा एंड गामा वाला फैक्टर जीरो नहीं होगा, इसका मतलब दूसरा वाला फैक्टर क्या होगा, जीरो होगा. सो दिस इज ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल्स टू जीरो. एक कंडीशन हमें यहाँ मिली, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे सकते हैं. अब क्या करते हैं, फिफ्थ इक्वेशन से सिक्स इक्वेशन को माइनस करेंगे. नाउ इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन सिक्स, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में राइट साइड राइट, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इसका मतलब ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको करके दिखा देते हैं, बीटा इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ए ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगी, तो बी एंड बी अपोजिट साइन विल कैंसिल आउट एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए और दिस इज अल्फा प्लस बीटा और माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा और हो जाएगा हमारे पास बीटा माइनस गामा एंड दिस इक्वल टू जीरो. Now this is what A and this one is alpha plus beta. Now there is a negative sign outside the brackets. It means the sign of beta and gamma will change. So this is minus beta and this is plus gamma is equal to 0. So this is A. Now beta and beta will cancel out. So we will left with alpha plus gamma. राइट, दिस इज व्हाट बीटा माइनस गामा. यहाँ पर हमारे पास जब सब्ट्रैक्ट किया तो एक सेकेंड, बीटा माइनस गामा नहीं, सिक्स हमने क्या किया, फिफ्थ से सिक्स माइनस किया. दिस इज बीटा प्लस गामा, सॉरी बाय मिस्टेक वी हैव रिटन, आई हैव रिटन हियर बीटा प्लस बीटा माइनस गामा बट दिस इज एक्चुअली बीटा प्लस गामा. सो दिस इज बीटा प्लस गामा, दिस इज बीटा प्लस गामा, दिस इज बीटा प्लस गामा. ना ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस, दिस इज माइनस, इट मीन बीटा माइनस गामा. तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा अल्फा माइनस, यहाँ मिलेगा अल्फा माइनस गामा इक्वल टू जीरो. तो क्या मिला, ए और अल्फा माइनस गामा इक्वल टू जीरो. अब हमने पहले ही कहा है कि ए इज नॉन जीरो वैल्यू, इसका मतलब ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती. अब दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक टर्म हमारे पास है ए इंटू दूसरा फैक्टर है दिस वन. अब सिंस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ए जो है वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट का कोफिशिएंट है. तो बचा क्या हमारे पास दूसरा कंडीशन, इसका मतलब अल्फा माइनस गामा ही जीरो हो सकता है. अगर ए जीरो नहीं है इसका मतलब दूसरा फैक्टर जीरो है, और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा गामा के इक्वल है. अल्फा किसके इक्वल, गामा. इसका मतलब अगर हम ये ऐसा सपोज भी करें कि तीन रूट्स इनके अल्फा बीटा गामा जो कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो कहीं ना कहीं जो दो रूट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं. इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अल्फा बीटा गामा क्या हो, डिस्टिंक्ट. यानी हमने जो एज्यूम किया ये उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है, कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है. दिस इज कॉन्ट्रेडिक्शन. इसका मतलब कि जो एज्यूम किया है वो पॉसिबल नहीं है. सो इट मीन्स quadratic equation cannot have more than टू डिस्टिंक्ट रूट्स. तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसके पास केवल दो ही रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास दो